जय हिंद मित्रों, मैं ललित तस्लीम अपने चैनल सावधान भारत में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं बाइबल के उन वचनों का जिक्र करूंगा जिसमें ईसाइयों के ईश्वर, बाइबल के ईश्वर यहोवा ने यह बताया है कि किस तरह से किसी स्त्री का कौमारी परीक्षण किया जाए। विवाह के पश्चात यदि कोई स्त्री कुंवारी नहीं पाई जाती है तो उसको क्या दंड दिया जाए और वो क्या विधि है जिसके द्वारा बाइबल के ईश्वर यहोवा के अनुयायी किसी भी स्त्री के कौमारी का परीक्षण कर सकते हैं। बाइबल की 5वीं पुस्तक व्यवस्था विवरण के 22वें अध्याय के वचन नंबर 13 से लेकर 21 के बीच में इन आपत्तिजनक वचनों का जिक्र है। आइए सबसे पहले देखते हैं बाइबल के ये वचन। कोई व्यक्ति किसी लड़की से विवाह करे और उससे शारीरिक संबंध करे, तब वह निर्णय करता है कि वह उसे पसंद नहीं है। वह झूठ बोल सकता है और कह सकता है, मैंने उस स्त्री से विवाह किया, किंतु जब हमने शारीरिक संबंध किया तो मुझे मालूम हुआ कि वो कुंवारी नहीं है। उसके विरुद्ध ऐसा कहने पर लोग उस स्त्री के संबंध में बुरा विचार रख सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो लड़की के माता पिता को इस बात का प्रमाण नगर की बैठक वाली जगह पर नगर प्रमुखों के सामने लाना चाहिए कि लड़की कुंवारी थी। लड़की के पिता को नगर प्रमुखों से कहना चाहिए, मैंने अपनी पुत्री को उस व्यक्ति की पत्नी होने के लिए दिया, किंतु वह अब उसे नहीं चाहता। इस व्यक्ति ने मेरी पुत्री के विरुद्ध झूठ बोला है। उसने कहा, मुझे इसका प्रमाण नहीं मिला कि तुम्हारी पुत्री कुंवारी है, किंतु यहाँ यह प्रमाण है कि मेरी पुत्री कुंवारी थी। तब वे उस कपड़े को नगर प्रमुखों को दिखाएंगे। तब वहां के नगर प्रमुख उस व्यक्ति को पकड़ेंगे और उसे दंड देंगे। वे उस पर 40 चांदी के सिक्के जुर्माना करेंगे। वे उस रुपए को लड़की के पिता को देंगे, क्योंकि उसके पति ने एक इजरायली लड़की को कलंकित किया है और लड़की उस व्यक्ति की पत्नी बनी रहेगी। वह अपनी पूरी जिंदगी उसे तलाक नहीं दे सकता, किंतु जो बातें पति ने अपनी पत्नी के विषय में कही वे सत्य हो सकती हैं। पत्नी के माता पिता के पास यह प्रमाण नहीं हो सकता कि लड़की कुंवारी थी। यदि ऐसा होता है तो नगर प्रमुख उस लड़की को उसके पिता के द्वार पर लाएंगे। तब नगर प्रमुख उसे पत्थर से मार डालेंगे। क्योंकि उसने इजराइल में लज्जाजनक बात की। उसने अपने पिता के घर में वैश्या जैसा व्यवहार किया है। तुम्हें अपने लोगों में से हर बुराई को दूर करना चाहिए। सबसे पहले मेरा ईसाई भाई बहनों से यह सवाल है कि कोई लड़की कुंवारी है अथवा नहीं है, इस बात का प्रमाण उसका पिता कैसे दे सकता है? किसी भी लड़की के कुंवारी होने या न होने का प्रमाण उसके पिता के पास नहीं होगा, क्योंकि दुनिया में कोई भी पिता अपनी लड़की का कौमारी भंग होते हुए अपनी आंखों से नहीं देखता। शादी से पहले यही माना जाता है कि हर लड़की कुंवारी है। तो ऐसी स्थिति में लड़की का पिता नगर की चौपाल पर पंचों के सामने किस तरह से अपनी लड़की के कौमारी का प्रमाण प्रस्तुत कर सकता है? जाहिर सी बात है कि कोई भी पिता अपनी लड़की का कौमारी प्रस्तुत नहीं कर पाएगा। और ऐसी स्थिति में क्या होगा? यदि कोई पति अपनी पत्नी के ऊपर चरित्रहीनता का आरोप लगा देता है तो उस स्थिति में उस स्त्री का मरना लगभग सुनिश्चित हो जाता है, क्योंकि उसका पिता उसके कौमारी के विषय में कोई भी प्रमाण प्रदान कर पाने की स्थिति में नहीं होगा। इसके अलावा अब आते हैं एक दूसरी बात की तरफ। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि महिलाओं का कुंवारापन जिस झिल्ली के रहने अथवा न रहने के आधार पर घोषित किया जाता है, वो झिल्ली उनके द्वारा भारी काम करते समय, व्यायाम करते समय, घुड़सवारी करते समय, तैरते समय, दौड़ते समय भी फट सकती है। तो ऐसी स्थिति में अगर उस स्त्री का पति उस पर यह आरोप लगाता है कि मेरी जो पत्नी है वो चरित्रहीन है, वो कुंवारी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में कोई दोष न होने पर भी उस स्त्री को बाइबल के तथाकथित ईश्वर यहोवा के आदेशानुसार मरना ही होगा, उसकी हत्या कर दी जाएगी। तो मेरा अपने ईसाई भाई बहनों से यह सवाल है कि क्या वे यहोवा के द्वारा किसी भी स्त्री के कुंवारेपन को डिसाइड करने वाले इस प्रोसीजर के प्रति अपनी सहमति दर्शाते हैं? कोई भी पढ़ा लिखा इंसान इस प्रोसीजर के द्वारा किसी भी स्त्री को कुंवारा होने अथवा न होने का सर्टिफिकेट प्रदान नहीं कर सकता, क्योंकि ये पूरा का पूरा प्रोसीजर अवैज्ञानिक प्रोसीजर है।
शायद बाइबल के तथाकथित ईश्वर यहोवा को इस बात का ज्ञान नहीं होगा कि किसी भी स्त्री की झिल्ली भारी काम करने से, दौड़ने से, तैरने से, घुड़सवारी करने से भंग हो सकती है। तभी उसने अपने अनुयायियों को किसी भी स्त्री के कुंवारा होने अथवा न होने का पता लगाने के लिए इस विधि का पालन करने का निर्देश दिया और यह भी निर्देश दिया कि यदि वह स्त्री उसके बताए गए इस अवैज्ञानिक प्रोसीजर पर खरी नहीं उतर पाती है तो उसकी हत्या कर दी जाए। तो मित्रों, बाइबल के ये वचन मानवाधिकारों, स्त्री अधिकारों का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन करते हैं। इन वचनों को पढ़ने के बाद ये साबित होता है कि बाइबल के तथाकथित ईश्वर यहोवा की सोच पूर्णतः अवैज्ञानिक है। उसे मानव शरीर की संरचना और बाह्य कारकों के द्वारा आने वाले बदलावों के विषय में जानकारी नहीं है। तो मेरे ईसाई भाई बहनों, कृपया मेरे द्वारा उठाए गए इस प्रश्न पर गंभीरता के साथ विचार करिए और मैंने अपने इस वीडियो में जिन बातों को कहा है, यदि आपको लगता है कि वे बातें गलत हैं तो आपसे निवेदन है कि आप तार्किक रूप से इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी बात रखने का प्रयास कीजिए। तो मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।